मनु के कॉलेज को अब 1 वर्ष पूरा हो चुका था। मनु कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। कॉलेज की लाइफ मनु को रोज नए नए अनुभव करा रही थी। कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करना, कोई यूनिफॉर्म की बंदिश नहीं, कभी लेक्चर मिस करके ग्राउंड में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, कॉलेज की अलग अलग वर्कशॉप में काम करना, दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में समय बिताना, ये सब अब रोज की दिनचर्या का हिस्सा थे। एक दिन सुबह के लेक्चर अटेंड करने के बाद दोस्तों ने मूवी का प्लान बनाया। ऐसी परिस्थिति में मनु ज्यादातर अपने घर ही चला जाया करता। पर अब सेकेंड ईयर में आने के बाद सभी छात्र पूरी तरह कॉलेज के वातावरण में घुल चुके थे। उन्हें अब क्लास छोड़ना या कॉलेज बंक करके पिक्चर जाने में कोई संकोच नहीं लगता था। पर मनु के लिए ये सिर्फ स्वतंत्र होने का ही नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक परिस्थिति का भी प्रश्न था। आज तक तो वो किसी न किसी बहाने से अपने मित्रों को टालता आया था, पर आज दोस्तों ने भी ठान लिया था कि मनु को लेकर ही जाना है। मनु के दोस्त मनीष ने पूछा, मनु, हमारे साथ चल रहे हो ना? एक साइंस फिक्शन मूवी लगी है, सुना है बहुत बढ़िया मूवी है। मनु ने कहा, नहीं यार, मुझे कुछ काम है घर पे। मनु, तुम हमेशा ही कोई ना कोई बहाना बना के चले जाते हो। आज तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब हम बड़े हो गए हैं और कुछ निर्णय हम खुद भी ले सकते हैं। तभी मनु का दोस्त अमन बोल पड़ा, चल लो मनु, एक मूवी देखने में कोई हर्ज नहीं। मनु बड़ी ही दुविधा में था, मन था भी और नहीं भी। दोस्तों के बहुत अनुरोध करने पर मनु अपने दोस्त मनीष और अमन के साथ चल पड़ा। आने जाने का खर्च तो कॉलेज के बस पास से ही हो गया। मनु, अमन और मनीष सिनेमा हॉल पहुंचे। सिनेमा हॉल पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। पिक्चर शुरू हो चुकी थी और सब टिकट बिक चुके थे। तीनों बड़े निराश हुए। तभी मनीष ने एक लड़के को टिकट बेचते हुए देखा। अरे भैया, 3 टिकट चाहिए, मिलेंगे क्या? टिकट वाले लड़के ने बोला, मिलेंगे तो, लेकिन 90 रुपये लगेंगे। मनु ने पूछा, पर 20 रुपये के हिसाब से तो 3 टिकट 60 रुपये के हुए। टिकट वाले लड़के ने तपाक से बोला, लेनी है तो इतने ही देने पड़ेंगे। मनु के पास हमेशा की तरह 20 ही रुपये थे, जो माँ ने जरूरत के लिए रखने के लिए दिए थे। मनु ने अपने सारे पैसे दे दिए और बाकी दोस्तों ने भी सब जोड़कर 3 टिकट ले लिए। पिक्चर खत्म होते होते शाम हो गई थी। मनु और उसके दोस्त अपने अपने घरों के लिए चल पड़े। पूरे रास्ते मनु यही सोच रहा था कि उसे जाना चाहिए था या नहीं। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। मनु घर पहुंचा तो घर के आसपास और मोहल्ले में बिजली गई हुई थी। बाबा भी घर आ चुके थे। मनु के हाव भाव देखकर बाबा ने पूछा, क्यों मनु, आज कैसा रहा कॉलेज में? मनु ने नजरें चुराते हुए कहा, "उम, हाँ ठीक रहा बाबा। क्या हुआ मनु, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं तो, मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ कहना चाहते हो। मनु ने बाबा से कहा, बाबा, वो मैं आपको एक बात बताना चाहता था। हाँ हाँ, कहो। वो अ, वो आज मैं कॉलेज से मूवी देखने गया था अपने दोस्तों के साथ। जो पैसे मेरे पास थे वो सब टिकट में खर्च हो गए। मनु ने सारी बात अपने बाबा को बता दी। मनु जानता था शायद बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। बाबा ने बड़े शांत मन से मनु की सारी बात सुनी और मनु को एक बात कही, अब तुम बड़े हो रहे हो मनु, तुम्हारे पिक्चर देखने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर हाँ, जो टिकट तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने खरीदे थे वो ब्लैक में खरीदे गए थे, और ब्लैक के टिकट के पक्ष में मैं नहीं हूँ। तुम्हें अपने निर्णय अब स्वयं लेने होंगे। बस
तुम जब भी कोई कार्य करो उसे सही और गलत के तराजू में अवश्य तोलना। बाबा की बात सुनकर मनु को अपनी गलती का एहसास तो हुआ ही, पर बाबा को सब बताने का सुकून भी था, जैसे मन पे से कोई बोझ हल्का हो गया हो। बाबा जानते थे कि मनु को ये बात कर डांट कर समझाना उचित नहीं है। जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमें अपने माता पिता की बातें पुरानी पीढ़ी की लगने लगती हैं। हम सब उसे जनरेशन गैप कहने लगते हैं, पर वास्तव में जनरेशन गैप जैसी कोई चीज़ इस संसार में नहीं होती। अगर होता है तो वो है सिर्फ कम्युनिकेशन गैप। अगर सच बोलने को उचित वातावरण और अहमियत मिल जाए तो हमें झूठ के झूठे सहारे की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। धन्यवाद।